केवीएस एग्ज़ाम 2023 चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर केवीएस पीआरटी की कुछ क्वेश्चंस, साथ में केवीएस की अगर हम पीजीटी की बात करें जो इस समय पेपर चल रहा है सभी से, जो आपके चूंकि एक आपका सेगमेंट जो है वो कॉमन है, एक सेगमेंट नहीं कई सेगमेंट कॉमन है, तो सारे में क्वेश्चंस किन किन तरीके के पूछे जा रहे हैं ये आपके कल शाम के एनालिसिस को लेकर के बात करें और सुबह वाले में उन सभी को एक साथ में हमने यहाँ पर शामिल किया है। आज का जो भी आपका पेपर हो रहा है वो एनालिसिस कंप्लीट एनालिसिस आपको जो है वो शाम को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सामाजिकरण की प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी कौन सी होती है। यहाँ पर आपको पता है फैमिली से शुरुआत होती है, फैमिली को आप प्राथमिक एजेंसी के रूप में, और जब हम जाते हैं स्कूल की तरफ तो आप उसे द्वितीयक एजेंसी के रूप में कहीं ना कहीं ले लेते हो। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो आपका मीडिया और बाकी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पूरी बुक की समरी का जो वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रिमझिम बुक का ये आपका 8 से 9 सवाल एक दिन किसी शिफ्ट की आई थिंक 22 तारीख का है, शाम वाले शिफ्ट में पूरा का पूरा 9 सवाल लगभग पूछा गया था। तो 9 सवाल बहुत होते हैं, एक एक नंबर की लड़ाई होती है। तो पूरा बुक का जो समरी है वो हमने दिया हुआ है, आधे घंटे 22 मिनट 25 मिनट का है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली, हर एक उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन में मैनर में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो मॉर्निंग असेंबली है उसका आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होती है मॉर्निंग असेंबली। कल पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी पूछा गया, पीआरटी में भी ये सवाल जो है पूछा गया है। ये वाला जो है आपका जो है पीआरटी में भी आया है। मूल्यांकन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट के बारे में सवाल आया है। एडोलिसेंस की प्रॉब्लम क्या है जब वो लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। इवन एडोलिसेंस की जो समय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये पीजीटी का सवाल था जो कल पूछा गया था। सत्यजीत रे अवार्ड की बात करें करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है, कोई सौरा करके हैं SAURA, देख लीजिएगा आप एक बार। सत्यजीत रे अवार्ड की बात करें, वो राइट रॉन्ग मोरल, मतलब अगर सही या गलत की बात है तो आप इसको किसके तहत रखेंगे, फिजिकल है, मोरल है, फिजिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, मेंटल वैल्यूज़, कुछ ऐसे करके ऑप्शंस आपका दिया हुआ था। तो सही या गलत क्या है, वो मोरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिकता के तहत हमें देखने को मिलता है। डिमेरिट्स क्या है, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कई बार मैंने बताया है, शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है इसका। ICT के क्या कुछ डायमेंशंस होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, चूँकि आपका कंप्यूटर में भी और आपका CDP वाले सेगमेंट में जो टीचिंग लर्निंग ऐड वाला है उसमें ये सवाल आपका बार बार पूछा जा रहा है। ICT की डिमेरिट ध्यान रखिएगा। नेशनल गेम से सवाल था कि जो आपका कल के सवाल में, कल के पेपर में पूछा गया था कि नेशनल गेम्स में जो टॉप किया है तो सर्विसेज करके है उसने टॉप किया है, और हरियाणा ऑप्शन में होगा उसे कतई मत लगाइएगा। आपको लगेगा कि खेल सिटी प्रकार का है या तो मतलब खिलाड़ी ज़्यादा है तो हरियाणा लगा देते हैं, तो सर्विसेज करके है वो टॉप पे है। 35th नेशनल गेम्स है 2022 का। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, ये पीजीटी का सवाल था, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पूछा गया था। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया गतिक निरोगिता है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार से है, आपका डिसलेक्सिया पठन विकार से है, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। मेंटल इलनेस से क्वेश्चन था। बाल वाटिका NEP 2020, पूरा जो है NEP 2020 का जो स्ट्रक्चर है केवल वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वहीं से बाल वाटिका यानी कि जो शुरुआती क्लास है आपकी, वहाँ पर से जो है ये सवाल, मतलब जिसे आप एक तरीके से जो शुरुआती स्टेज या फाउंडेशन वाला जो बोल देते हो आप, ऐसे में वो वाले स्टेज से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट के लिए मतलब ये लीडरशिप जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल है, जब हम स्कूल के मैनेजमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। लीडरशिप का पूरा यूनिट है, यहाँ से और भी क्वेश्चंस कम से कम 5-6 सवाल जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर एक पेपर में। दिव्यांग, ये सवाल पूछा गया था। दिव्यांग मिसबिहेविंग फाइन, अगर दिव्यांग जन कोई भी मिसबिहेविंग ऐसे में मिसबिहेव करता है तो उसके लिए फ़ाइन कितना है, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर रीजनिंग की बात की जाए, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान से सवाल कि 4-5 दोस्त ऐसे में बैठे हैं, 5 दोस्त, ये इनके बगल में है, वो इनके बगल में है, बीच में ये है, तो स्टार्टिंग से लेफ्ट या राइट से कौन कितने नंबर पर होगा, डायरेक्शन में वो ईस्ट में गया, वेस्ट में गया। ये सारे सवाल हमने जो है सुपर टेट का आप पूरा देखेंगे, पूरा रीजनिंग पूरा कंप्यूटर हमने करवाया हुआ है, सुपर टेट वाली ही चीज़ें सब कुछ आपकी यहाँ पर लागू होती हैं, उसे आप एक बार प्लेलिस्ट देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल से क्वेश्चन, कितने ट्रायंगल होंगे फाइंड आउट करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आपका पूछा जा रहा है। रीजनिंग में बहुत ही जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं। पेपर आपका इजी आ रहा है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल से परेशान मत होइएगा। पेपर इजी है, कट ऑफ अच्छी जाएगी, काफ़ी हाई जाने की वो है संभावना, ठीक है। IO डिवाइसेस क्या होती हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस में। साइबर क्राइम, कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, तो साइबर क्राइम क्या होगा, है ना, तो जो ऑनलाइन चीज़ों से संबंधित है, इंटरनेट चीज़ों से संबंधित है, वो सब साइबर क्राइम में होता है। पूछा था इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं होगा, तो आप किसी उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि मैं अपने घर के दोस्त के घर से पेन ड्राइव चुरा लाऊंगा, तो ये साइबर क्राइम में नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। ये पीजीटी ज्योग्राफी में सवाल पूछा गया था, मैं एक समरी पूरा लेकर के बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो HTTP
एस, HTTP का फुल फॉर्म नहीं था। HTTPS में एस का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, तो एस का मतलब सिक्योर होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सारे फुल फॉर्म जो अभी तक पूछे गए हैं उसका एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, KVS 2022 नाम की प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर चेक करें। EVS के क्वेश्चंस वही सारी चीज़ें हैं, EVS के जो आपके थीम दिए हुए हैं उनको थीम को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। फ्री मॉक टेस्ट हमने दे रखा है, फ्री मॉक टेस्ट आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जो हमारे महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, शाम को फिर से एक एनालिसिस के साथ में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।